दोस्तों नमस्कार और हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस टेक वीडियोस में हम तकनीक और विज्ञान की दुनिया से जुड़ी 3 बड़ी और बेहद दिलचस्प खबरों के बारे में बात करेंगे। और वो खबरें हैं बम्बल की चेतावनी, एआई बॉट से प्यार भविष्य के लिए खतरनाक, स्मिथसोनियन म्यूजियम में गर्व से सजी इसरो वैज्ञानिक की साड़ी, और तीसरी और हमारी लास्ट खबर होगी OnePlus का बड़ा धमाका, भारत में आ रही है नई बजट N सीरीज। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपको कौन सी न्यूज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की सबसे पहली खबर है बम्बल की चेतावनी, एआई बॉट्स से प्यार भविष्य के लिए खतरनाक। बम्बल जो कि एक डेटिंग साइट है जिसपे लोग जो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं वो मतलब या जो किसी को प्यार करने के लिए ढूंढ रहे हैं उन लोग ऐसे लोगों को आपस में मिलाने का काम बम्बल करती है, जैसे टिंडर वगैरह वगैरह होता है। तो बम्बल की सीईओ और फाउंडर विटनी वुल्फ हर्ड ने एक चिंता जताई है कि लोग अब इंसान की जगह एआई कंपेनियन ऐप्स से प्यार कर रहे हैं। देखिए, एआई का बेसिकली जो इस तरीके की वेबसाइट्स होती हैं या एप्स होती हैं उसमें 2 तरीके से प्रयोग होता है। पहला प्रयोग होता है अच्छा प्रोफाइल बनाने के लिए एआई असिस्टेंट का यूज़ करना। यहाँ पर क्या होता है कि एआई असिस्टेंट आपको बताता है कि आप अपने बारे में बताते हैं कि भाई मैंने ये पढ़ाई की है, ये मेरे हॉबीज़ हैं, मैं इस तरीके के स्पोर्ट्स करता हूँ, ये मेरे पसंदीदा एक्टर हैं, ये मेरी पसंदीदा किताबें हैं। तो उन सब जानकारी को इकट्ठा करके एआई आपके लिए एक अच्छी सी प्रोफाइल डिज़ाइन करता है, एक अच्छा सा ओपनिंग मैसेज लिखता है। मान लीजिए आपकी प्रोफाइल किसी को पसंद आई और उसने आपको जवाब दिया, तो उसको वापस क्या जवाब देना है वो भी एआई आपको लिखने में मदद करता है। तो पहला प्रयोग तो एआई का ये हुआ। और दूसरा हुआ है कि साहब कुछ कंपनीज़ ने कुछ ऐसे ऐप्स बनाए हैं जो आपके लिए एज अ फ्रेंड काम करते हैं। वहाँ पर एक एआई का वर्चुअल बॉट आएगा और वो आपसे कहेगा कि ये आपका वर्चुअल दोस्त है, आप इससे बात कीजिए। इस तरीके की जो ऐप्स होती हैं, मतलब उनका नाम है रेप्लिका, चाय एआई और कैरेक्टर एआई, नोमी और किंड्रॉइड। तो लोगों ने इस तरीके की ऐप्स को डाउनलोड किया है और वो उनके साथ में अपना समय बिता रहे हैं, अपने मन की बातें उनके साथ कर रहे हैं। गुस्सा हो जाते हैं तो उनको बताते हैं, कोई अच्छी खबर होती है तो वो उनके साथ में शेयर करने लगे हैं। अब सारी समस्या यहाँ से शुरू हो गई है। इन वर्चुअल एआई कैरेक्टर्स से जुड़े लोगों ने अब इंसानों से विमुखता कर ली है। अब लोगों ने अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया है। जब आप अपनी सारी फीलिंग्स एक एआई कैरेक्टर के साथ में शेयर कर रहे हो तो आपको और किसी इंसान की ज़रूरत खत्म हो जाती है। तब आपको डेटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी प्रेमी या प्रेमिका की आवश्यकता नहीं है। और इस वजह से बम्बल की जो डेटिंग साइट ऐप है उस पर एक नकारात्मक परिणाम शायद मिल रहा है। शायद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बम्बल ने अभी तक ऐसा कोई डेटा पब्लिक नहीं किया है जो वो बता सके कि उनके कस्टमर्स में या उनके क्लाइंट्स में कितनी कमी आई है। अब लोग एआई कंपेनियन की तरफ क्यों अग्रसर हो रहे हैं या लोगों का जो जुड़ाव है वो इंसानों की जगह एआई कंपेनियन पर क्यों है, ये आपस में मतलब ये एक बहुत मज़ेदार बात है। सबसे पहले एआई कंपेनियन आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है। आप सो रहे हैं, आप उठे, आपने आपका फ़ोन या कंप्यूटर खोला, एआई को चालू किया, वो उपलब्ध है। वो ये नहीं कहेगा कि भाई अभी मैं सो रहा हूँ, मेरे को सुबह काम पे जाना है, अपन कल बात करेंगे। या वो ये नहीं कहेगा अभी मेरे खाना खाने का टाइम है या मेरी मीटिंग चल रही है, मैं भी बात नहीं कर सकता। एआई आपके पास आप 24 घंटे उपलब्ध है, जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ उपलब्ध है। दूसरी चीज़, एआई में कोई खास भावनाएं नहीं है तो वो नाराज़ नहीं होता, उसको तो बस यस सर ही कहना है। आप कुछ भी कहेंगे, एआई तुम पागल हो, यस सर। हो सकता है मैंने ऐसी कोई बात कही होगी जो आपको लगा होगा कि मैं पागल हूँ, मैं आगे से ठीक करूँगा। तो एआई चूँकि यस सर है, वो कभी नाराज़ नहीं होता है, तो वो इसलिए लोगों को पसंद आता है। तीसरी चीज़, एआई कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि नहीं तुम्हें कद्दू की सब्जी खानी पसंद है और मुझे पसंद नहीं है, अपनी दोस्ती नहीं हो सकती, जाओ। चौथी चीज, एआई किसी आपके मैसेजेस को इग्नोर नहीं करता। उसको प्रोग्राम इसी तरीके से किया गया है कि वो हमेशा अपने क्लाइंट के या जो कस्टमर है उसके लिए उपलब्ध है, तो वो आपके मैसेजेस को इग्नोर नहीं करता। आप उसको कुछ बोलते हैं तो फटाक उधर से जवाब देता है, रिप्लाई में देर भी नहीं आती। और एआई आपसे कभी ब्रेकअप नहीं करता, एआई आपके साथ हमेशा रहेगा। तो इन मुख्य कारणों की वजह से लोग अब इंसानों को छोड़कर एआई के पास जा रहे हैं और इस वजह से लोगों ने डेटिंग साइट्स पर जाना बंद कर दिया है। और बम्बल की या टिंडर की चिंता का मुख्य कारण ये रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ
जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो AI बॉट्स हैं या जो AI कंपेनियन ऐप्स हैं जिसका नाम है रेप्लिका, कैरेक्टर AI, चाय, CHAI, नोमी और किंड्रॉइड, जुलाई 2025 तक इनके 220 मिलियन डाउनलोड्स थे, जो कि लास्ट ईयर से यानी जुलाई 2024 से 88% ज़्यादा थे। 220 मिलियन डाउनलोड्स का मतलब हो गया कि 220 मिलियन लोगों को अब डेटिंग करने के लिए पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, या किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, या परिवार की ज़रूरत नहीं है। वो AI से अपना काम चला रहे हैं और यही हमारे लिए खतरे की घंटी है। ऐसा हो गया तो लोगों के आपसी संबंध, दोस्ती, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, शादियाँ वगैरह वगैरह, परिवार की जो एक नीड है वो ख़त्म हो जाएगी। लोग AI में ही अपना परिवार बना के बैठ जाएंगे और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम AI से ज़्यादा, मतलब वर्चुअल दुनिया से ज़्यादा बाहर वास्तविक दुनिया में अपना समय व्यतीत करें। फ्रेंड्स, हमारी अगली खबर है स्मिथसोनियन म्यूजियम में गर्व से सजी इसरो वैज्ञानिक की साड़ी। कैसे पिता की भेंट की हुई साड़ी भारत का गौरव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा रही है। देखिए, वॉशिंगटन में एक स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम है। वहाँ पर हमारे इसरो की एक महिला वैज्ञानिक है नन्ही हरिनाथ, उनकी एक साड़ी को या उन्हें एक विशेष जगह दी गई है। आपके स्क्रीन पर अब जो ये फोटो आ रही है, इसमें आपको एक लाल और नीले रंग की एक साड़ी नजर आ रही होगी। ये वो साड़ी है जो नंदिनी हरिनाथ जी ने 30 नवंबर 2013 को पहनी थी। उस दिन वे मंगलयान की डेप्यूटी ऑपरेशंस डायरेक्टर थी और वो दिन मंगलयान मिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। उस दिन अंतरिक्ष यान, मतलब हमारे जो इसरो का स्वदेशी अंतरिक्ष यान था, वो अर्थ ऑर्बिट को छोड़कर अपनी 300 दिन की यात्रा पर मार्स के ऑर्बिट पर निकला था। जाहिर सी बात है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। तो नंदिनी जी ने जो ये साड़ी जो उनके पिता ने भेंट की थी, और वो ऐसी साड़ियाँ उनके पिता द्वारा भेंट की गई साड़ियाँ किसी महत्वपूर्ण दिन पर ही निकाली थी। उन्होंने उस दिन वो साड़ी निकाली और मंगलयान को एक अभूतपूर्व सफलता मिली। क्यों? क्योंकि भारत उस दिन चौथा वो देश बन गया जिसने कोई अंतरिक्ष मिशन मंगल तक पहुंचाया हो। और इस सफलता को एक अमिट यादगार बनाने के लिए नंदिनी जी ने अपनी इस लाल नीली साड़ी को स्मिथसोनियन म्यूजियम को भेंट की है, ताकि भावी पीढ़ियां भी प्रेरित हो सकें और उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। OnePlus का बड़ा धमाका, भारत में जल्द लॉन्च होगी नई बजट एन सीरीज। OnePlus लॉन्च करने जा रहा है बजट रेंज के फ़ोन जो कि 20,000 रुपये की कीमत के आसपास शुरू होंगे। देखिए, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक OnePlus भारत में सिर्फ भारत के लिए एक्सक्लूसिवली एक एन सीरीज नाम से नई अफोर्डेबल फ़ोन की प्रोडक्ट लाइन को स्टार्ट कर सकता है, और ये होने की संभावना है जुलाई 2026 में। अभी तक OnePlus का जो सबसे सस्ता फ़ोन इंडियन मार्केट में उपलब्ध है वो है लगभग 22,000 रुपये का Nord CE6 Lite। अब ये जो नई सीरीज आएगी एन सीरीज, वो इससे भी सस्ती होगी और शायद इसका सबसे सस्ता फ़ोन लगभग 15,000 रुपये से शुरू हो सकता है। ऐसा होने के पीछे मुख्य कारण शायद OnePlus का यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स से एग्जिट होना है। देखिए, अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि OnePlus के पास में कंपोनेंट्स की कुछ कमी चल रही है, या यूरोपियन या अमेरिकन मार्केट्स में उनके फ़ोन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई कारण है जिस वजह से OnePlus को यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट से एग्जिट करना है। अब जब आप वहाँ से निकलोगे तो उसकी कमी पूर्ति आपको कहीं ना कहीं तो करेगी। तो उसके लिए OnePlus ने सोचा कि क्यों ना हम भारत का जो हमारा मार्केट है उसमें अपना शेयर बढ़ाएं, हम हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको और बढ़ाएं। तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं? उन्होंने इंडियन मार्केट को स्टडी किया तो उनको हो सकता है ये लगा हो कि भारत 25-30 हज़ार या उससे ऊपर के फ़ोन्स का मार्केट नहीं है। भारत है एक छोटे फ़ोन्स का मार्केट, और उसके लिए उन्होंने अब अपनी एक नई प्रोडक्ट लाइन बिल्कुल नए तरीके से डेवलप की है जो 15,000 से स्टार्ट होकर शायद तक 20,000 रुपये तक के फ़ोन्स आपके लिए लेके आएगी। देखिए, इसके बारे में ज़्यादातर डिटेल्स तो जुलाई 2026 में ही सामने आएंगी, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। क्यों? हमारे जो बजट फ़ोन यूज़र्स हैं, जिन लोगों को, और मेरी बात को आप मानिए, ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है जो 20,000 के अंदर अंदर का फ़ोन यूज़ करते हैं। अब उनके पास में एक और नया ऑप्शन होगा। अभी जैसे इस मार्केट में जो भी बड़े ब्रांड्स थे वो डोमिनेट कर रहे थे और छोटे मोटे दूसरे ब्रांड्स भी थे। अब उन सबको कंपटीशन मिलेगा और मज़ा किसको आएगा? आपको और मेरे जैसे कस्टमर को।
तो दोस्तों जुलाई 2026 का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि OnePlus N सीरीज में किस तरीके के डिवाइस आते हैं।